प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन एक बहुत ही चर्चित टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। आज हम लोग देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन कहते किसको है, टाइम ऑफ फ्लाइट किसको कहते हैं, और साथ ही साथ टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन कैसे करेंगे, उसका फार्मूला कैसे निकलेगा। एकदम मक्खन की तरह इन चीजों को हम समझते हैं। सबसे पहली बात, प्रोजेक्टाइल मोशन हम किसे कहेंगे? तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को जमीन से कुछ एंगल बना करके फेंका जाए तो वो इस तरह के पाथ पे मूव करता है। इस पाथ का नाम है पैराबोलिक पाथ। जिस ऑब्जेक्ट को फेंका गया उस ऑब्जेक्ट का ये पाथ होता है, ये इसी तरह के पाथ पे मूव करता है। तो जिस ऑब्जेक्ट को फेंका गया उसका नाम अलग हो जाता है, उसको हम अब प्रोजेक्टाइल कहेंगे। जो बॉडी को फेंका गया उसको क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल। वेरी सिंपल। तो जब प्रोजेक्टाइल को यहां फेंका गया, किसी बॉडी को यहां पे जमीन से कुछ एंगल बना करके विद वेलोसिटी u से, इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। जिस एंगल पे फेंका गया उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जिस पॉइंट से फेंका गया उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो किसी ऑब्जेक्ट को जमीन से हॉरिजॉन्टली, मतलब मान लेते हैं एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बनाते हुए u वेलोसिटी से फेंका गया, तो वो इस तरह के पाथ में मूव करता है। ठीक है, जिसको कहते हैं पैराबोलिक पाथ या फिर पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ ट्रैजेक्टरी, ये सभी नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर ये हम देखें कि u ना तो x डायरेक्शन में है ना ही ये y के डायरेक्शन में है, अगर इसके कंपोनेंट को हम ब्रेक करें तो एक ux होगा और एक uy होगा। ux का काम होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करवाना और uy का काम होगा वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करवाना। दोस्तों एक बात याद रखेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशनल मोशन होता है और दो डायमेंशन मिलाने के बाद एक प्लेन का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रोजेक्टाइल का जो मोशन होगा एक प्लेन में ही होगा। ठीक है, कहां पे होगा? एक प्लेन में होगा और इसका कोऑर्डिनेट समय के साथ x और y दोनों ही चेंज होंगे। ठीक है, खैर यहां पर देखिए इसका दोनों कंपोनेंट ux और uy समय के साथ उसका दोनों चेंज होगा। समय के साथ क्या होगा? दोनों चेंज होगा, क्योंकि दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। दोनों को अपना ड्यूटी सौंपा गया कि बेटा तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो। तो ux क्या करेगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट करवाएगा और uy वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करवाएगा। ठीक है, अब मेरा अभी का जो टॉपिक है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट किसको कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, एकदम सिंपल। जिस पॉइंट से फेंका गया, ये इस हाइट पे ही, इसको मान लेते जीरो हाइट है। क्या मान लेते हैं इसको हम लोग? जीरो हाइट। तो जिस हाइट से फेंका गया ये आसमान में गया, उड़ा आसमान में, और फिर क्या किया? जमीन से टकरा गया। तो जितना समय तक ये हवा में रहता है, जितना समय तक क्या होता है? ये हवा में रहता है। जैसे कोई फ्लाइट यहां से उड़ा, रांची से उड़ा और दिल्ली में जाके लैंड किया, तो जब तक ये हवा में रहता है, मान लेते हैं कि 2 घंटा अगर लगा, तो क्या बोलेंगे उसका? उस फ्लाइट का जो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो ड्यूरेशन होगा वो 2 आवर होगा। सेम टू सेम यहां भी है। जमीन से जब ये उड़ा फिर जो वापस जमीन पे आता है तो इसके बीच का जो समय अंतराल होता है उसी को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि जब किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया तो ये ऊपर उड़ा और फिर क्या किया? सेम हाइट पे आ गया। तो सेम हाइट तक आने के लिए, जहां से उड़ा ऊपर गया और फिर क्या हुआ? ये जीरो हाइट पे आ गया। तो सेम हाइट तक आने के लिए जो भी टाइम लगते हैं उसी को टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। इस बात को याद रख सकते हैं, ये वेरी सिंपल है, मक्खन की तरह। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगा? द टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मतलब जिस बॉडी को फेंका गया, जिस बॉडी को फेंका गया है उसी का नाम प्रोजेक्टाइल हो गया। टू रीच द सेम हाइट, टू रीच द सेम हाइट ऑफ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब जिस पॉइंट पे प्रोजेक्ट किया गया उसी हाइट के बराबर, उसी हाइट के बराबर, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। राइट, इसको t से डिनोट करते हैं। कई बार इसको लोग tf से लिखते हैं, कई बार इसको स्मॉल t लिखेंगे और f लिखेंगे, कोई मैटर नहीं करता है। आप समझ रहे हो, बात काफी है। ठीक है, अब मेरा मकसद है कि टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन हम कैसे करेंगे, इसका फार्मूला क्या होगा। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा, मैंने एक बात बोला कि ये उड़ा, तो ये जिसमें उड़ा उसमें क्या हो रहा है? ये वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। इसका कहां तक होगा? इस समय तक। ये क्या हुआ? ये देखिएगा यहां से यहां तक क्या हुआ? ये मैक्स हाइट में चेंजिंग हुआ, हाइट में बदलाव हुआ है।
और इसके बाद ये हाइट क्या हो रहा है, इधर घट रहा है, तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो जिस समय मैक्सिमम हाइट पे हम पहुंचते हैं उस समय उसका वर्टिकल वेलोसिटी, आखिर ये वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है, ui, और ये लगातार घटता है, ये लगातार क्या होता है, घटता है। जबकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसका कभी भी चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है ना। और वर्टिकल वेलोसिटी ये लगातार घटेगा, लगातार क्या होगा, घटेगा। क्यों घटेगा भाई, घटने का कारण ये है क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, जबकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन लग रहा है, इसलिए इसका वर्टिकल वेलोसिटी है वो लगातार घटेगा घटेगा घटेगा। एक समय ऐसा आएगा जिस समय इसका वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगा, लेकिन अभी भी इस वक्त भी इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं होगा। पूरा ड्यूरेशन में कहीं भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मतलब ux कहीं चेंजिंग नहीं होगा। क्यों चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जबकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन का जो मोशन है क्या, ये ui ऊपर की तरफ है और एक्सेलरेशन नीचे। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये वर्टिकल मोशन के लिए नेगेटिव एक्सेलरेशन का काम करेगा, और नेगेटिव एक्सेलरेशन हमेशा मोशन को रिड्यूस करता है, वेलोसिटी को घटाता है। तो एक समय ऐसा आता है जिस समय उसका वर्टिकल वेलोसिटी 0 होता है। इस बात को याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। जिस समय उसका वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगा उसके बाद ये और ऊपर नहीं उठ सकता है, क्योंकि जो इसको उठा के ऊपर ले जा रहा था वर्टिकल वेलोसिटी वो 0 हो गया, इसको ऊपर ले जाने वाला कोई नहीं है। तो जिस समय इसका वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगा उस समय का हॉरिजॉन्टल से जो मैक्सिमम हाइट होगा, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। फिर छोड़िए ये बाकी वीडियो में, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि मैं हर एक वीडियो को बड़े अच्छे से बना के आपके तक में पहुंचाता हूं, ठीक है। तो अभी दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे और इसको सेलिंग के बारे में। अभी फिलहाल मेरा मकसद है टाइम ऑफ फ्लाइट को ड्राइव करना, ठीक है। तो जिस समय वर्टिकल वेलोसिटी 0 होता है, ये क्वेश्चन कई बार आते हैं, ठीक है, उस समय का जो हॉरिजॉन्टल से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। हाइट तो बहुत जगह पे, जब यहाँ पे होगा उसमें हाइट होगा, यहाँ होगा उसमें भी हाइट होगा, यहाँ होगा उसमें हाइट होगा, लेकिन वो हाइट जिसमें वर्टिकल वेलोसिटी 0 होता है उस समय के हाइट को हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। तो एक समय क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ गया, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा, और फिर क्या हुआ, ये जी उस पे हावी हो जाएगा क्योंकि वर्टिकल 0 हुआ, और फिर क्या करेगा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करना शुरू करेगा। और किसी भी क्षण देखेंगे तो ux अभी वही है, और जैसे जैसे अब नीचे जाएंगे आगे बढ़ेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका uy बढ़ता जाएगा, uy क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ux वही होगा। एक सिचुएशन आता है जिसमें सेम हाइट पे पहुंचता है, जमीन से टकराता है, उस समय भी आपका ux में कोई बदलाव नहीं होगा, और जो वर्टिकल वेलोसिटी था uy वो उतना ही हो जाएगा जितना स्टार्टिंग में था। अगर इधर 5 मीटर पर सेकंड अपवर्ड डायरेक्शन में था तो 5 मीटर पर सेकंड यहाँ भी होगा, बशर्ते ये कहाँ होगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। इस बात को भी आप याद रखेंगे। यही सब की पॉइंट है, यही प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है, और ज्यादा कुछ में है नहीं, ठीक है। चलो इसका डेरिवेशन करते हैं। तो आपने देखा कि यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां आया, तो वर्टिकल डायरेक्शन में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना दिख रहा है आप लोगों को, 0 दिख रहा है। तो अगर हम कॉन्सेप्ट लगा दें कि वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम लगाएं और हम कहें कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जिस समय 0 हो जाता है, पहले ऊपर उठा, पहले क्या हुआ, ये ऊपर उठा, और फिर क्या हुआ, नीचे गया नीचे गया नीचे गया, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट उसका 0। तो जिसमें उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है उस समय तक के लिए, जिस समय वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फिर दोबारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हाइट पे आ जाएगा, उस समय के समय को हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो अप्लाइंग, हम इसका डेरिवेशन करते हैं अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है, इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल क्या करेंगे, वैसे हम जानते हैं s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखिए यहां पर चूंकि वर्टिकल मोशन है तो ये इसको क्या ले लेंगे हम लोग, s को हम y लेते हैं, और ये वर्टिकल डायरेक्शन में इंसिडेंट क्या हो जाएगा, उसको हम ux लेते हैं, uy लेते हैं, क्या लेते हैं इसको हम लोग, uy t, और जहां पे a है वहां क्या ले लेंगे हम लोग, ये y ले लेंगे, प्लस क्या हो जाएगा, हाफ ay ये t स्क्वायर। अब आप जानते हो कि uy कितना होगा, हम कंपोनेंट तोड़ने आपको सिखाए बहुत पहले भी, कि अगर थीटा की तरफ तोड़ते हैं u को
तो u cos थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये u cos थीटा। और ये वर्टिकल डायरेक्शन में इसको जब थीटा के अपोजिट तोड़ रहे हैं तो किसमें हो जाएगा, ये u sin थीटा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ui क्या हो जाएगा, ये u sin थीटा। और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मतलब ay जो होगा ये कितना लेंगे हम लोग, -g लेंगे। ठीक है, ये -g हो गया, राइट। अब देखिए यहां पर ये दोनों वैल्यू यहां पे हम पुट करते हैं। और दूसरी बात एक और है कि हम उस समय का टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हैं जिस समय दोबारा ये सेम हाइट पे आ जाएगा, और जब सेम हाइट पे जाएगा उस समय उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। ये तीनों वैल्यू को यहां पे हम पुट करेंगे। तीनों वैल्यू पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, देन ये क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम 0 पुट कर देंगे। ui क्या हो जाएगा, u sin थीटा। और टाइम तो मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। यहां ay की जगह पे -g अगर हम पुट करें तो क्या हो जाएगा, ये -g हो जाएगा वहां पे, जहां ay क्या करेंगे -g, यहां क्या पुट हो जाएगा, ये माइनस पहले चल जाएगा, ये 1/2 g और यहां पे आपका t²। इसको उठा के अगर इधर ले आए तो ये हो जाएगा हाफ gt² इज इक्वल्स टू u sin थीटा t। यहां से एक t यहां से गया, एक t यहां से गया, तो यहां एक t सिंगल t बचेगा, एक 2 इधर डिवीजन में, इधर जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, तो u sin थीटा t तो खत्म हो गया है। और g इधर गुना में, इधर क्या हो जाएगा आपके, भागा में हो जाएगा। ठीक है, और इसी को टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कैपिटल T से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो हो जाएगा 2u sin थीटा बाय g। सो दिस इज द फार्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। दैट मींस जब ये ऑब्जेक्ट यहां से उड़ेगा और जमीन पे दोबारा जब आएगा, इसके बीच का जो समय अंतराल होगा जिसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कह रहे हैं, उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 2u sin थीटा बाय g।